ओके, अब हम इसी एक्सरसाइज के अंदर एक्सरसाइज 10E में अब हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। देखिए इसमें बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम है। जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम है हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही सॉल्व करेंगे। आपको इसमें कोई परेशानी आए तो आप बिल्कुल बताइएगा, मैं उस पर एक अलग से कोई क्वेश्चन होगा आपका तो मैं उसको एक अलग से एक बार और समझा दूंगा। पर इसमें जितने भी क्वेश्चन है यदि आप कोशिश करेंगे सॉल्व करने की तो वो हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना हो तो मुझे ज़रूर बताएं। जैसे पहला क्वेश्चन, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर हुज प्रोडक्ट इज़ 64 एंड सम इज़ मिनिमम। दो नंबर हमको ऐसे ढूंढे जिनका प्रोडक्ट 64 और सम मिनिमम हो। अब बच्चा कहता है सर ये तो बड़ा आसान है। कैसे आसान है? बोले सर 64 के फैक्टर 64 इंटू 1, 32 इंटू 2, 16 इंटू 4, 8 इंटू 8। ये सर नंबर आ गए। अब ये 65 है, ये 34 है। यदि सम करें तो हम 1 मिनट सम करें तो 65, 34, 20 और 16 तो सम इससे मिनिमम आ रहा है तो इसका आंसर ये होगा। आप इस तरह से भी सोच सकते हैं, लेकिन इससे आपको आंसर से नंबर नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसको चाहिए डिफरेंशिएशन से। जो क्वेश्चन है हमको डिफरेंशिएशन से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इस तरह से चलेंगे, लेट अवर टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई। तो उनका सम कितना चाहिए आपको? सम एस ले लिया हमने, एक्स प्लस वाई, ये हमको मिनिमम चाहिए। और उनका प्रोडक्ट कितना बोला? 64, तो हमने प्रोडक्ट ले लिया 64। तो एक्स की वाई की वैल्यू 64 अपॉन एक्स, इसको हम रखेंगे यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में। बाय 1 एंड 2 ये हमने वैल्यू रख दी, इक्वेशन नंबर 3 हो गई हमारी। डिफ्रेंशिएटिंग 3 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान रखिएगा ये जो सम है ये कांस्टेंट नहीं है, इसको आप जीरो मत कर देना। तो डी एस बाई डी एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, एक्स न्यूमरेटर में जाके डिफ्रेंशिएट होगा तो -1 एक्स टू द पावर -2, तो वो डिनोमिनेटर में आके एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। फॉर एनी मैक्सिमम और मिनिमम एफ एक्स पुट एफ एक्स डी एस बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। जैसे आपने इसको 0 रखा तो आप देखें एक्स स्क्वायर इज 64, एक्स की वैल्यू 8। बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती करके +-8 लगा देते हैं। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, 2 पॉजिटिव नंबर्स, इसलिए हमको यहाँ पर सिर्फ +8 लेना है। अब इस x के ऊपर इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या बनेगा? फर्स्ट डेरिवेटिव तो ये बन गया, सेकंड डेरिवेटिव फिर हमने डिफ्रेंशिएट करा 4 को विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए d2x अपॉन dt स्क्वायर, dx स्क्वायर, माफ़ कीजिएगा यहाँ x आएगा, मैं t लिख गया, ये x आएगा 128 अपॉन एक्स क्यूब। 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में आएगा तो -2 टू द पावर -3, तो 64 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 128, न्यूमरेटर में -3, डिनोमिनेटर में +3। और जब हम इसमें 8 एक्स के प्लेस पर 8 रखेंगे तो क्या आएगा? ग्रेटर देन 0। हाँ आप इसको चाहे तो कट कर दें, जो भी वैल्यू बनेगी, क्योंकि पूरी पॉजिटिव वैल्यू है तो वो क्या बनेगी? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 वैल्यू बनी किसके ऊपर? x इज इक्वल्स टू 8 के ऊपर। तो सम क्या होगा? मिनिमम होगा व्हेन x इज इक्वल्स टू 8। x इज इक्वल्स टू 8 पर सम क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। अच्छा नंबर क्या होंगे? तो हमने इसको 2 में रख दिया, x इज इक्वल्स टू 8 को यहाँ 2 पर, यहाँ इधर 64 अपॉन 8, तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई? 8। सो अवर नंबर्स आर 8 एंड 8। जैसा कि हमने अभी रफली कैलकुलेट करके भी देखा था, वैसे नहीं करना है, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखिए एक और अच्छा क्वेश्चन, शो दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ गिवन पेरीमीटर इज मैक्सिमम व्हेन रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर। गिवन पेरीमीटर इट मीन्स पेरीमीटर इज कांस्टेंट। ये ध्यान रखिएगा, पेरीमीटर क्या हो जाएगा उसमें? कांस्टेंट। हम बोलेंगे लेट एक्स एंड वाई बी द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले हमने बात करी किसकी? पेरीमीटर की। 2 ब्रैकेट x प्लस वाई, ये गिवन है आपको, मतलब इसका मतलब ये है कि ये पेरीमीटर कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे कुछ इस तरह से, p, ये 2 डिनोमीटर में गया, p अपॉन 2 एक्स प्लस वाई, एक्स उधर भेज दीजिए तो y की वैल्यू p अपॉन 2 माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर 1। अब एरिया की बात हो रही है, एरिया मैक्सिमम चाहिए। तो देखिए हमने क्या करा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल x इंटू वाई, तो एरिया कितना बनेगा? x इंटू वाई के प्लेस पर p अपॉन 2 माइनस एक्स बाय 1। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x अंदर गया, p x अपॉन 2 और x स्क्वायर, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो p अपॉन 2 माइनस 2x।
फॉर एनी मैक्सिमम और मिनिमम एरिया, हमको नहीं पता अभी क्या आएगा, इसलिए हमने एरिया के लिए मैक्सिमम मिनिमम दोनों लिया। डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए x की वैल्यू कितनी आई, p अपॉन 2 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू बनी p अपॉन 4। ये x की वैल्यू p अपॉन 4 बनी, इसको हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। अगेन डिफरेंशिएटिंग 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, ये लेस देन 0 आ गया। देख लीजिए -2 लेस देन 0, मतलब x इज इक्वल्स टू p अपॉन 4 पर एरिया क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। अब हमको बताना है कि रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, तो हमने x की वैल्यू p अपॉन 4 यहाँ रख दी 1 में, रखी साहब। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, x के प्लेस पे p अपॉन 4 1 में प्लेस करा, तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई, p अपॉन 4। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू p अपॉन 4। भैया आपने क्या लिया था, x और y, लेंथ और ब्रेथ, और वो दोनों आपस में क्या आ गई, इक्वल। तो किसी भी रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ जब इक्वल हो जाती हैं तो वो क्या होता है, स्क्वायर। दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम व्हेन रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। तो क्योंकि दोनों लेंथ और ब्रेथ इक्वल आ रही हैं तो रेक्टेंगल क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर। अब एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इसका, प्रूव दैट द राइट सर्कुलर कोन हैज़ मैक्सिमम वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस ए हैज़ इट्स एल्टीट्यूड इक्वल्स टू 4a अपॉन 3। मतलब राइट सर्कुलर कोन का एरिया मैक्सिमम होगा जब वो एक स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब है जिसकी रेडियस कितनी a है, और वो कब होगा एरिया मैक्सिमम, जब उसकी हाइट जो है वो 4a अपॉन 3 के इक्वल होगी। क्वेश्चन समझते हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों, ऐसे समझ में कभी कभी बहुत थोड़ी देर से आता है। लेट आर एंड एच बी द रेडियस एंड हाइट ऑफ कोन एंड रेडियस ऑफ स्फीयर इज ए, गिवन है आपको। तो सबसे पहले किसकी बात हो रही है, सर्कुलर, राइट सर्कुलर कोन के वॉल्यूम की बात हो रही है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इक्वेशन नंबर 1। अब सबसे पहले हमको ये देखना है कि बात किस किस की हो रही है। तो यहाँ बात हो रही है एल्टीट्यूड और मतलब हाइट की, तो हमको ये आर यहाँ से हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, तो देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन ने कहा था वो कर लेते हैं अपन, कि एक राइट सर्कुलर कोन मैक्सिमम वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब इन ए स्फीयर। ये एक स्फीयर लिया हमने, इसके अंदर राइट सर्कुलर कोन इंस्क्राइब्ड है, देख लीजिए, और स्फीयर जो है इसकी रेडियस ए है, ये रेडियस है स्फीयर की ए, सेंटर ओ। तो जो हाइट है सिलेंडर की वो इसके सेंटर से ही जाएगी। ओके, तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है अपने पास, ए सी। तो सबसे पहले हमने ओ ए की वैल्यू निकाली, इस ओ ए की, ये कितनी बनी, एच माइनस ए। फिर देखिए हाइट इज परपेंडिकुलर ऑन रेडियस, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल बी ए ओ, पाइथागोरस थ्योरम लगाई हमने, और इस तरह से हमको आर की वैल्यू मिल गई। देख लीजिए आप, ए स्क्वायर, ये रहा ए स्क्वायर, एच ये रहा आर स्क्वायर, और एच माइनस ए का स्क्वायर, आर की वैल्यू आ गई। ये आर की वैल्यू हमने स्ट्रेट अवे इक्वेशन नंबर 1 में रख दी, देख लीजिए। अब हमारा पूरा क्वेश्चन काय में चेंज हो गया, एच में चेंज हो गया। यहाँ से हमने आर को एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए हमने डिफरेंशिएट करा, ये वैल्यू बनी, फॉर एनी मैक्सिमम और मिनिमम वॉल्यूम पुट डी वी अपॉन डी एच इज इक्वल्स टू 0। 1/3 पाई 4a एच माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए h की वैल्यू कितनी बन गई, 4a अपॉन 3। अब हम फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग 3 विथ रिस्पेक्ट टू h। जैसे हमने इसको डिफरेंशिएट करा तो 1/3 4a और माइनस 6h, यहाँ पाई और रह गया है, इसको भी लगा देता हूँ पाई। ओके, अब देखें, अब हमने क्या करा, d2v बाई डी एच स्क्वायर एट h इज इक्वल्स टू 4a अपॉन 3। हमने h की जो वैल्यू 4a अपॉन 3 निकाली है उसको h के प्लेस पे रख दिया। तो देखें क्या आ रहा है, ये विच इज़ लेस देन 0। ये लेस देन 0 है क्योंकि a भी पॉजिटिव है, पाई की वैल्यू भी पॉजिटिव, और 4/3 पॉजिटिव, और आगे माइनस लगाए, मतलब पूरा नेगेटिव हो गया, विच इज़ लेस देन 0। लेस देन 0 कब हुआ, जब h इज इक्वल्स टू 4a अपॉन 3 हुआ, और किसके लिए हुआ, वॉल्यूम के लिए हुआ, तो वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम व्हेन h इज इक्वल्स टू 4a अपॉन 3।